Dear students and my friends and my dear children, तो जो भी हैं यहाँ पर मैं ये वीडियो मैंने बताया था कि छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बनाया हूँ। जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, यानी वो हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं, अगर कमज़ोर हैं तो वो तो पढ़ ही सकते हैं, साथ ही वो अपने घर वाले के बच्चों को भी आप ये वीडियो दिखाइए। ऐसे मैंने वीडियो बनाई है, आपकी प्लेलिस्ट मिलेगी। एक बेसिक आपको रीडिंग राइटिंग स्किल इंग्लिश की, और एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको इंग्लिश स्पोकन। तो 2-3 प्लेलिस्ट इंग्लिश से रिलेटेड मिलेगी, उसमें आप दिखाएंगे तो ऐसी सारी वीडियो मिलेगी, थंबनेल मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर मैंने इसका फर्स्ट डे बनाया था, जिसमें क्या है कि मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने वावल और कॉन्सोनेंट्स यानी वावल और कॉन्सोनेंट्स को मैंने समझाया कि वावल आपके कितने हो जाएंगे, 5 वावल, जो कि मात्रा के रूप में यूज होते हैं। जैसे आपको पता ही कि आ ई ऊ होते हैं, नहीं आ ई, इस तरीके की आवाज़ लेकर के आ तक होते हैं। सेम वैसे ही उन्हीं मात्राओं का यूजेज हम ए ई आई यू के रूप में करते हैं। बाकी आपको पता है क ख ग इस जो भी ये चीज़ें होते हैं उसको हम जितना होते हैं बी से लेकर के जेड तक की यूज करते हैं। मतलब आपको कोई भी नाम बनाना हो, कोई भी वो बनाना हो तो आप उसको याद तो करेंगे। साथ ही इंग्लिश को आपको सीखना है रीडिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए, तो आपको कुछ चीज़ें याद करना। यहाँ पर आपको इनका जो स्वर है हम कैसे कैसे इनके ए को हम ये इस आवाज़ में बोलेंगे, ई को हम इतनी आवाज़ में बोलेंगे, आई को सेम ऐसे ऐसे आवाज़ के, ये इसका स्वर है। मतलब इसका हमारा क्या प्रोनाउंसिएशन है। जब हम इस प्रोनाउंसिएशन से इसको पुकारेंगे तब हमारा ये इन सब के साथ आएगा, मतलब हमें ये कॉन्सोनेंट्स के साथ आएगा। कॉन्सोनेंट्स हमारे कौन से हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स हार्डली होते हैं उनको मैं यहाँ पर लिखा हूँ। जैसे सी को हम सा भी बोलते हैं, का भी बोलते हैं। इसका रूल मैं बताया हूँ, कहाँ पर सा बोलते हैं, कहाँ पर का बोलते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ जाएंगी, जो आने वाली वीडियो होगी उसमें पढ़ जाएगा कि इसको कब कहाँ बोलते हैं। जी को जा बोलते हैं, का बोलते हैं, कहाँ कब क्या बोलते हैं वो पता हो जाएगा। एस को जा बोलते हैं, सा बोलते हैं। साथ ही साथ वी और डब्ल्यू को दोनों को वा बोलते हैं। एफ को फा बोलते हैं और पी एच को भी फा बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे शब्द हमारे यहाँ पड़े हुए हैं, उनको हम इस तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा है कि अंत में ये सारी चीज़ें आती हैं तो किसको क्या बोलते हैं। ING आ रहा है तो उसको हम इंग बोल देंगे, इंग। और जिससे रिलेटेड हमने यहाँ बनाया हुआ है, देखिए, प्लेइंग, सीइंग, बीइंग, लिविंग, ठीक है, ये थी गेटिंग। आप कुछ भी यहाँ पर बना सकते हैं। आप वो ING लास्ट में जुड़ा हो तो इंग हो जाएगा, और लास्ट में OW जुड़ा हो तो वो हमारा ओ की आवाज़ करेगा। जैसे स्नो, विंडो, विडो, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, आप ढूंढेंगे तो कम नहीं, बहुत सारे मिल जाएंगे। लास्ट में या ली आ रहा है तो इसका मतलब ला होगा। जैसे आइडल, ल, ठीक है, मिडल, ठीक है, लिटल, ऐसे बहुत सारे हैं। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर लास्ट में अगर ER, OR, AR, IR, यानी इन सब के बाद अगर आर आ रहा है, लास्ट में एकदम पड़ रहा है कहीं पर भी, तो समझ लो कि वो आर की आवाज़ करेगा, मतलब रा की आवाज़, लास्ट में रा ही होगा। ई और आर की आवाज़ करेगा। जैसे लेटर, बेटर, हेटर, टेलर, डॉक्टर, ठीक है। ऐसे ही आपको समझना है, बहुत सारे हैं, आप ढूंढते रहेंगे, इसे मिलता रहेगा। यहाँ पर हमने और समझाया था STION, यानी लास्ट में ION पढ़ रहा है तो हमें अन, या TION है तो इसको हम सन, तो हमारा TION सन, ION को अन। तो जहाँ पर भी होगा, जैसे नेशन, फॉर्मेशन, बहुत सारे हैं इस तरीके से, ठीक है। प्रेजेंटेशन, मतलब कमी नहीं है, आपको बहुत सारे मिलेंगे। लास्ट में ENT है तो हमें एंट बोलेंगे, लास्ट में ENT है तो हमें एंट बोलेंगे। जैसे देखिए, प्लीजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर आपका डिसेंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, आपको कितना बताया जाए वो तो आपको ऐसे ऐसे और चीज़ें आज बताएंगी, तो पहली वीडियो में बता दी। मतलब यहाँ पर ED आया है तो आप समझ सकते हैं उसको एड बोलेंगे। जैसे प्लेड, आपको यहाँ पर है बहुत सारे, देखिए लिखे हैं। जैसे यहाँ चार्टेड, ब्लैंकेट, वो ED है। ED हो तो एड, ET हो तो एट, कहीं पर लास्ट में हो तो ED हो तो एट और ET हो तो एट। जैसे ब्लैंकेट और ED होता तो ब्लैंकेट होता, ठीक है। ऐसे आपको लिव्ड, ठीक है, चेकड जिसको बोलते हैं, आप कोई भी ऐसे बनाएंगे तो बन जाएगा। लास्ट में ID हो तो ईड, जैसे यहाँ पर लिखे होंगे किड, ठीक है, ऐसे मिड, ठीक है। और बहुत सारे होंगे, ढूंढने में तो भी टाइम लग जाता है। IEB हो तो टिब, जैसे आपका यहाँ पर है रिलेटिव, ठीक है। आपको डेकोरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आपको कमी नहीं है, उसमें बहुत सारे मिलेंगे।
यहाँ पर आपका एल और लास्ट में एल हो तो अल, और लास्ट में पी टी हो तो पट, आधा पावटा पट। जैसे यहाँ पर है लोकल, इजिप्ट, प्रिज्म, ठीक है। आर टी हो तो आर्ट लास्ट में, जैसे चार्ट, पार्ट यहाँ पर है इज्म वाला। तो ये हो गए लास्ट में, ये सारी चीज़ें आती हैं तो आपको ऐसे ही बोलना है, चाहे जिसमें आए। ये लास्ट में ये अगर आते हैं तो आवाज़ इसकी यही होगी। अब शुरू वाले कुछ कैरेक्टर हमने लिखे थे, शुरू में अगर जैसे सी एल आ रहा था इसको हम कला बोलेंगे। इस यहाँ पर आपको होगा क्लियर, क्लियरिटी, क्लोन ऐसे। या सी आ रहा है तो इसक बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर हो सकता है स्कैमर, स्कूटर, स्कैन ऐसे। यहाँ पर अगर एस एन आ रहा है तो स्ने होगा, स्ने जिसकी सारी से होगा आपका देख लीजिए। यहाँ पर आपका स्ने तो स्नो होगा आपका ऐसे इसी में, ठीक है। स्नैप होगा इसी तरीके से, स्नेक होगा इसी तरीके से, तो स्ने, ठीक है। और यहाँ पर जैसे एफ एल के पहले मतलब बहुत सारी चीज़ें आती तो एल हमारा आधा हो जाता है, एन के पहले बहुत आता है तो हमारा एन आधा हो जाता है। ओ एन के पहले जो आता है उसको हम आधा कर देते हैं, एल के पहले जो आता है उसको हम आधा कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान है। एस टी के पहले जो आता है उसको भी हम आधा कर देते हैं। शुरू में ध्यान देना, 2-3 शब्द अधिकतर है। टी के पहले कोई चीज़ आ रहा है तो हम आधा कर देंगे, अधिकतर मिलेगा ही। एन के पहले कोई आपका वो कॉन्सोनेंट्स आ रहा है तो मान के चलिए वो आधा हो जाएगा उस पर। और एल के भी पहले अगर आ रहा है कोई वॉबल कोई कॉन्सोनेंट्स पहले ही और शुरू में ही हो तो वो भी आधा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है एल को, सी को, एन को और टी को। यहाँ पर आप देखेंगे डब्ल्यू एच को वा बोलेंगे और एस एच को सा बोलेंगे, जी एल को हम गला बोलेंगे। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ग्लो, फ्लो, फ्लैट, ग्लैड, ग्लोरी, ग्लू, सेम, स्टैंड, स्टेशन। यहाँ पर देखिए स्टेशन, शेड, शेर, शेयर, वाट, वाई, वेयर। तो ये शुरू वाले शब्द, इनके सहारे से आप बनाएंगे ना बहुत सारे क्रिएट होंगे आपके, ऐसे ऐसे शब्द बनाएंगे कि आपको पूछो ना। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्द थे। कुछ शब्द की तैयारी आज हम कुछ अलग रूल से करवाते हैं, जैसे आपको बनाना सीखना है यहाँ पर अच्छी तरीके से, धीरे धीरे करके आप सीखते जाएंगे। बहुत सारे शब्द हम ले करके वैसे भी आते रहते हैं, ठीक है। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो आपका बनता ही जाएगा। बस आपकी क्या है, मेहनत तो लगेगी ही, थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही। लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लिखना पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसके बिना कोई काम नहीं चलने वाला है। जैसे देखिए आप देखे होंगे यहाँ पर डबल ई आता है तो इसको हम बड़ी ई बोलेंगे, बड़ी ई बोलेंगे और साथ साथ ई भी बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर है ये क्या है, ये हमारा सीन है, ठीक है। यहाँ पर सीन है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे इसी तरीके से, यहाँ पर आपका ये जैसे सीन है तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे एक आता है बीन, क्या आता है, ये बीन है, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखेंगे एक है, और चलिए ठीक है भी आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका बीन हो जाएगा। और आपका इसी तरीके से डबल ओ आ जाता है तो यहाँ पर छोटा ऊ भी हो जाता है और बड़ा ऊ भी हो जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर लूक है, ये लूक है, लेकिन यहाँ पर आपका ये देखेंगे तो बुक है, ये आपका बुक है। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखेंगे सेम ऐसे ही है, यहाँ पर इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, ये सून हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे से इसमें लुक, बुक, टुक, हुक ऐसे चेंजेज होंगे, सून, मून। और इसी तरीके से अब हम देखते हैं यहाँ पर ये हो गए कुछ चीज़ें। यहाँ पर हम देखते हैं किसी भी लास्ट में अगर हो, बीच में हो डबल एल या डबल एस या डबल टी, कुछ इस तरीके से कैरेक्टर हो, या डबल सी, ठीक है, कुछ इस तरीके से चीज़ें हो, तब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको ध्यान देना है, इसको हम ओनली ला पढ़ेंगे, इसको हम ओनली सा पढ़ेंगे, इसको हम टा ही पढ़ेंगे, इसको हम का या सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर ये आ जा रहे हैं तो इसको हम डबल पढ़ेंगे, डबल नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ये, तो ये आपका टिल है, अब ये नहीं कि इसको टिल पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर जैसे होता अगर मान लीजिए
इस तरीके, तो स्कल है, ऐसा नहीं कि स्कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक आपका एस है, तो ये आपका गेस ही होगा, ना कि गेस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात आपके लिए यहाँ पर है, आप ध्यान दीजिएगा हमेशा के लिए सारी चीज़ें, ओके। और आप देखेंगे तो कभी कभी आपके लिए इसी तरीके से डबल एस, डबल टी, डबल सी वाले हैं, आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक ही पढ़ना, मतलब कोई भी डबल आ रहा है कॉन्सोनेंट तो एक ही पढ़ना है, मेरा कहने का मतलब यही था। और अब आप देखेंगे कभी कभी यहाँ पर AUGH होता है, AUGH अधिकतर, इसको हम आ बोलेंगे, क्या आ, समझ लीजिएगा, आ साइलेंट करके जहाँ भी रहेगा, जैसे यहाँ पर हम आ गया, यहाँ पर है AUGH, ये क्या हो गया, लाफ, ठीक। ये अब सोचेंगे कैसे, इसके बाद अगर यहाँ पर कम समझ रहा है तो यहाँ पर देखिएगा, ये हो गया आपका थॉट, क्या हो गया, थॉट। अब सोचिए कि यहाँ पर लाफ हो गया, यहाँ पर थॉट हो गया, तो ये आपका अ की आवाज़ कर रहा है, बस हमारी समझ से। जी और एच को कुछ भी नहीं पढ़ना है, OUGH, AUGH, OUGH, इसको पढ़ना ओढ़ना कुछ भी नहीं है। और भी है यहाँ पर आपका देखेंगे तो यहाँ पर ब्राट हो गया, ऐसे, ठीक है। इन सब चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। अब कभी कभी लास्ट में आपका यहाँ पर आपका AE लास्ट में हो किसी के अक्षर में, तब आपका यहाँ पर ई ना पढ़ें, ई ना पढ़ें, ई को नहीं पढ़ना। जैसे देखिए यहाँ पर आ गया आपका टेक, मेक, ठीक है, ब्लेम, यहाँ पर ई लास्ट में नहीं पढ़ना है, कहीं पर भी लास्ट में ई आ जाए, अंत में ई, ठीक है, तब आपको पढ़ना नहीं है। ये आपका टेक, ये आपका मेक, ये आपका ब्लेम, ऐसे ही पढ़ना है, ओके। तो ये होंगे आपके, बाकी आपको पता है कि हमने जैसे भी इसकी पिछले वाली क्लास में बनाया था, अभी यहाँ देखते हैं UN, देखिए UNDR, ये पढ़िए, ये पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। इसको हम पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे डर, तो अब और और डर को मिलाएंगे तो अंडर, ऐसे बोलेंगे ना, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ना है, अंडर। अब यहाँ पर अंडर के बाद यहाँ पर आपका मान लीजिए यहाँ पर आपका हो जाए ST, तो आपको पता है कि क्या होगा, स्टे, ए हो गया तो स्टे, ND एंड होगा, एंड मैंने बोला था लास्ट में एंड होगा, स्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, टैंड, ये देखिए मैंने तोड़ तोड़ करके भी पहली क्लास में पढ़ना बताया था, और तो यहाँ पर भी आप सीखिए, पहले तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे शब्द बनवाने सिखाए थे, तो छोटे छोटे शब्द अगर बना लेते हैं तो आप बन जाएगा आपका। जैसे यहाँ पर आपका बुक है, तो इसकी जगह पर आपको पता है कि इसको नोट अगर कहेंगे, क्यों नोट बोलेंगे, इसको दिमाग बैठाइए, इसमें लास्ट में ही है, या नोट ही नोट हो गया, और इसी के साथ अगर हम BO के जोड़ दिए तो ये हो गया बुक, नोट बुक हो गया। बस ऐसे ही से मिला मिला के धीरे धीरे करके शब्दों को फॉर्मेशन करना है, अगर आप बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप बनाना सीखिएगा। यहाँ पर देखिए यस हो गया, P हो गया, तो आपको पता है कि S जो है P के पहले है तो S आधा हो जाएगा, इस पे AND एंड स्पेंड, ये भी स्पेंड हो जाएगा, स्पेंड। तो ऐसे धीरे धीरे करके इंग्लिश को आपको पढ़ते जाना है, बनाते जाना है, शब्दों को आप बनाते जाइएगा धीरे धीरे। बच्चे हमारे जो भी हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं क्लास चला रहा हूँ, तो ज़रूर अपने बच्चों को दिखाइएगा। इसके पहला 1-2-3 क्लास मतलब प्लेलिस्ट है इंग्लिश रीडिंग राइटिंग स्किल डेवलपमेंट, वो देखेंगे तो आपको एक क्लास मतलब ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी आपको, छोटे छोटे बच्चों को, तो उनको भी दिखाइए और धीरे धीरे करके उनसे बनवाइए इसी एग्जाम्पल पर बहुत सारे, ओके।
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप क्या करिए, हमारे सेकंड चैनल को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, सर्च करिए यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा। ओके, जय हिंद एंड गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।